डॉक्टर सुशील कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूमर कॉलेज बीकानेर। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा यूनिट 5 बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी का टॉपिक रहेगा। फर्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा कार्बनिक एरोमेटिक यौगिक का नामकरण। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरीन्स ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जिनमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों इकाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हें एरीन्स कहते हैं। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों इकाइयाँ उपस्थित हों उन्हें एरीन्स कहते हैं। एकल संयोजी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मूलक एरिल समूह कहलाते हैं। बेंजीन पैट्रिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एकल प्रतिस्थापी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन वलय में एक प्रतिस्थापी उपस्थित होने पर प्रतिस्थापी बेंजीन कहलाता है। यानी कोई सब्स्टिट्यूट बेंजीन पर ऐड हो तो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कहलाता है। अर्थात बेंजीन शब्द से पूर्व उसे सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी का नाम लिख देते हैं। सरलतम एल्किल बेंजीन मिथाइल बेंजीन है, जिसका विशेष नाम टोलिन भी दिया जाता है। अन्य एल्काइल समूह के बेंजीन वलय पर उपस्थित होने पर यौगिकों को एल्काइल बेंजीन नाम दिया जाता है, जैसे आईयूपीएसी पद्धति में भी विवृत कर लिया गया है। जैसे ये सिंपल नाम जो था बेंजीन, इसमें बेंजीन पर CH3 ग्रुप ऐड करते हैं तो मिथाइल बेंजीन या टोलिन भी कहलाता है। C2H5 बेंजीन पर ऐड कर दिया जाए तो इथाइल बेंजीन। CH2 CH2 CH3 यानी इथाइल के बाद में प्रोपाइल जो है अगर वो बेंजीन पर ऐड करें तो प्रोपाइल बेंजीन कहलाता है। फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बेंजीन पर ऐड कर दिया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन भी कहलाते हैं। फिर आइसोब्यूटाइल जो है इसको बेंजीन पर जोड़ा तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन, और टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसको बेंजीन पर जोड़ा तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। यानी जो भी सब्स्टिट्यूट है उनको रूट नामों के हिसाब से और आईयूपीएसी के नाम से भी बताया जाता है। यदि बेंजीन वलय पर कोई जटिल पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो तो यौगिक को फेनिल एल्केन नाम दिया जाता है। इन यौगिकों जिनमें से एक से अधिक बेंजीन वलय उपस्थित हों एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है, जैसे फिनाइल C6H5 फेनिल भी कहते हैं, जिसे फाई या पीएच द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब जर्मन भाषा में बेंजीन उस सभी बेंजोल कहा जाता है क्योंकि बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है लेकिन OH समूह नहीं होता, तब ब्रिटिश में इसका नाम बेंजाइन रखा गया है। अन्य यौगिकों को बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं, कुछ रूढ़ी नाम से भी जाना जाते हैं, जिस तरह की इसमें बता रखा है। बेंजीन अणु में यदि एक हाइड्रोजन परमाणु कम किया जाए तो फेनिल समूह कहलाता है, जिसे पीएच या फाई प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। C6H5 में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये जो समूह C6H5 बनता है उसे फेनिल समूह कहा जाता है। जब फेनिल समूह को मुक्त संयोजकता के साथ कोई एल्काइल समूह जोड़ा जाता है तो वह यौगिक एल्काइल बेंजीन कहलाता है। जैसा कि ऊपर के उदाहरणों में भी पढ़ा, एक H को रिप्लेस किया CH3 के साथ, आईयूपीएसी नाम टोलिन रखा। CH2 CH3 इथाइल जोड़ा तो इथाइल बेंजीन, कोई आईयूपीएसी नाम नहीं है। आइसोप्रोपाइल को बेंजीन पर जोड़ा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन नाम आईयूपीएसी नाम कॉमन नाम के हिसाब से भी दिया जाता है। आइसोब्यूटाइल बेंजीन ग्रुप में जोड़ा, विनाइल बेंजीन को कॉमन नेम स्टाइरिन भी कहा जाता है। कुछ एल्काइल समूह वाले एल्काइल बेंजीन एल्केनाइल बेंजीन को हम फिनाइल डेरिवेटिव भी मानते हैं। 2-फिनाइल ब्यूटेन, फिनाइल जो है उसको बेंजीन पे जोड़ा तो 2-फिनाइल ब्यूटेन का नाम इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट इज 3,4-डाइमिथाइल 2-फेनिल हेक्सेन। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें तीसरे पोजीशन पे मिथाइल और चौथे पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 3,4-डाइमिथाइल 2-फिनाइल हेक्सेन नाम रखा गया है। अब प्रायिकता के आधार पर जो भी हैं
के क्रम में विभिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। क्रियात्मक समूह के जो नाम देखे हैं, प्रीफिक्स उसमें क्या लगाते हैं और सफिक्स क्या लगाते हैं। एओपीसी निगम के हिसाब से ऑर्डर ऑपरेटिव दिया जाता है, जिसमें पहला नाम जो है वो हमेशा यूज करते हैं COH, जिसे कार्बोक्सी भी कहते हैं, ओइक एसिड कहा जाता है। सेकेंड इज SO3H, जिसे सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। थर्ड इज COOR, विच इज नॉन एज एल्कोक्सी कार्बोनिल नाम दिया जाता है, और इसका सफिक्स में नाम आएगा एल्किल कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन C+OX, जिसका प्रीफिक्स नाम या पूर्व लगन अगर लगाते हैं हम तो इसे हेलो फॉर्मिल कहते हैं, और अनुलगन या सिफिक्स लगाएं तो उसे ऑयल हैलाइड नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है CONS2, जिसे प्रीफिक्स में कार्बोमाइल और सिफिक्स के अंदर एमाइड नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज C+N, जिसे प्रीफिक्स में साइनो और सिफिक्स में यानी अनुलगन में नाइट्राइल नाम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इज CHO, यानी फॉर्माइल प्रीफिक्स में और सफिक्स के अंदर एल्डिहाइड नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज C+O, यानी ऑक्सो और ऑन। नेक्स्ट वन इज OH, यानी अल्कोहल की बात करें तो हाइड्रोक्सी, हाँ लास्ट में अगर लिखें तो OL। फिर OH फिनोलिक के अंदर अगर हैं तो भी इसी तरह ही दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज SH, जिसको प्रीफिक्स में केप्टो और सफिक्स के अंदर थियोल नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज NH2, जिसमें एमिनो और एमिन नाम दिए जाते हैं। अब इसी कंडीशन में अगर देखें, डाइअल्काइल बेंजीन में दो एल्काइल समूह की स्थिति को दर्शाने के लिए नाम से पहले कुछ पूर्व लगन लगा देते हैं। दो समूह परस्पर एडजेसेंट 1-2 स्थिति पर हों तो उन्हें ऑर्थो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जब दो समूह परस्पर अल्टरनेट हों यानी 1-3 पोजीशन पे हो तो उसे मेटा प्रदर्शित करते हैं, और बिल्कुल आमने सामने हो यानी 1-4 पोजीशन पर हो तो उसे पैरागाइन, यानी 1-2 पोजीशन पर हैं तो ऑर्थो, 1-3 पोजीशन पे है तो मेटा, और 1-4 पोजीशन पर अगर हैं तो पैरा पोजीशन बताई जाती है। फॉर एग्जांपल 1-2 तो अपने नाम से ही पता लग रहा है 1-2 पोजीशन है तो यानी इसके अंदर जो यूज करेंगे हम ऑर्थो पोजीशन। 1-3 अगर पोजीशन है तो मेटा जिसे डिनोट करेंगे, और 1-4 पोजीशन पर अगर बता रखा है तो पैरा के साथ में प्रदर्शित करेंगे। इधर भी देखें फोर्थ एग्जांपल में 1 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल की बात करें तो 1 पे पोजीशन पर 4 पे, इसका मतलब इसके अंदर क्या करेंगे हम 4th पोजीशन में यानी पैरा को वाले को यूज हम इसके अंदर करते चलेंगे। 3 समान एल्काइल समूह होने पर उनका अंकन इस प्रकार करते हैं कि हम तीनों समूह को अंकों का योग न्यूनतम हो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि 1, 2 and 3 पोजीशन में तो इसे लेंगे 1-2-3 टाइम मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे पोजीशन देखिए 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 4th पोजीशन, तो नंबरिंग कम से कम करेंगे तो 1-4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसमें पोजीशन देखें 1, फिर छोड़ दें, फिर 3, एक छोड़ दें, फिर 5, ये पोजीशन का नाम हो जाएगा 1-3-5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसे मेसेटिलीन नाम भी इसके अंदर दिया जाता है। फिर एराइल मोलिक्यूल के एराइल रेडिकल्स की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन उसके सुजातों को एक सामान्य नाम एरिन्स भी दिया गया है, और उनके संयोजी मूलक को एराइल मूलक कहा जाता है, जिसे AR प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बेंजीन और टोलैन के निम्नलिखित मूलक प्राप्त हो सकते हैं, जैसे C6H5 हमने पहले बात की थी, फिनाइल नाम देते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड है। सेकेंड वन C6H4 अगर है तो फेनिलीन नाम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल फेनिलीन डाइअमीन। C6H5CH2 जिसे बेंजाइल कहा जाता है, फॉर एग्जांपल बेंजाइल अल्कोहल। C6H5CH को बेंजिल या बेंजिलिडीन नाम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल बेंजाइल क्लोराइड या बेंजिलिडीन क्लोराइड। और C6H5C अगर जो रखा है तो उसे बेंजो कहते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजो ट्राइक्लोराइड नाम इसके अंदर करते हैं। कुछ अन्य मूलक जिनके नाम हैं जैसा कि इसके अंदर दे रखा है, इस तरह के स्ट्रक्चर हो तो इसे स्टाइरल कहेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर दे रखी है तो सेनेमिल कहेंगे, सेनेमिलिडीन करेंगे, ऑर्थोक्यूमेनिल कहेंगे, पैराटोलिल कहेंगे, मेसेटिल हमने पहले ही बात कर चुके, और 2,4-ज़िलाइल की बात हम कर सकते हैं।